बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 नवंबर और दिन है बुध का। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, और वो ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि जीत हमेशा हक़ की और सच की होती है। कल जो कुछ हुआ इसके बाद लोग परेशान भी हैं, लेकिन मायूस नहीं होना। हमेशा जो फ़तह है वो हक़ की ही होती है, चाहे जो जुल्म के बादल हैं, जो जुल्म के साए हैं जी, कितने ही गहरे क्यों ना हों। ये जो फार्म 47 की चुनतखब हुकूमत है, ये जो फ़िरौन इस वक्त बने बैठे हैं, इन्होंने एक दिन उतरना ही उतरना है, और ये जो निज़ाम है ये तब्दील होना ही होना है। दो ख़बरें आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो ये कि खान को कौन कौन धोखा दे रहा है। जो इमरान खान साहब का ये एहतजाज था, सारी की सारी लीडरशिप कहाँ थी। आपने कोई ख़बर सुनी होगी कि फ़लाना लीडर या फ़लाना MNA, फ़लाना MPA, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद ख़ान, बड़े जौन सा है ना वो बने हुए हैं कि मतलब है कि इनकलाबी बने हुए हैं, ये सब कहाँ पर थे? क्या इनमें से किसी को एक खराश तक भी आई? किसी को भी नहीं आई। ये कौन है जो इमरान खान को धोखा दे रहा है? अंदर से असल में धोखा दिया जा रहा है। कल कारकुनों के साथ असल में क्या बड़ा धोखा हुआ, ये जो सारा ऑपरेशन या ये जो सानहा हुआ, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि लीडरशिप को ये मालूम था कि ये कुछ होना है, इसलिए हम आगे ना जाएं। मैंने कुछ एक्सक्लूसिव डेटा इकट्ठा किया, आपके साथ शेयर करूंगा। फिर अमेरिका की जानिब से मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुछ मज़ीद इकदामात, डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, PTI का भी ये दावा है कि 100 से ज़ायद लोग उनके शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडीज़ कहाँ पर हैं? जो हॉस्पिटल्स हैं ये डेटा क्यों जारी नहीं कर रहे? हालांकि हॉस्पिटल्स तो सबसे पहले डेटा जारी करता है, क्योंकि खून वगैरह की और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये डेटा जारी क्यों नहीं कर रहा? ये जो तासुर है कि हुकूमत लाशों को छुपा रही है, क्या यह दुरुस्त है? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप नाजरीन सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। जो कुछ इस वक्त रवायती मीडिया के ऊपर हो रहा है, सच आप बोल नहीं सकते, वही कंटेंट वहाँ पर चलाया जा रहा है जो कि अप्रूव्ड है। तो ऐसे में एक ये सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जिसके ज़रिए जो हकीकत है वो हम आवाम तक पहुँचा पाते हैं, लेकिन फायरवॉल और दीगर चीज़ों की वजह से रीच भी कम कर दी जाती है। तो आप लोग अगर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो उससे ज़रा जो है वो चीज़ों में आसानी हो जाएगी। बहरहाल जी, पहले तो आपको बताऊं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से देखें, कल जो मैंने चीज़ों को रिपोर्ट भी किया, जो देखा भी, जो मैंने सर्च वगैरह भी की, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ में तफसीलात शेयर कर रहा हूँ। देखें, कल तकरीबन 1 बजे के करीब जो है, यानी कि 26 नवंबर दोपहर 1 बजे के करीब PTI कारकुनान जो थे, जो मुजाहिरीन थे, इन्होंने डी चौक के ऊपर मुकम्मल जो कब्ज़ा था वो कर लिया था, और जो फोर्सेस थी, जो पुलिस एहलकार थे, उन्हें पीछे धकेल दिया था। इवन के कंटेनर्स पर भी चढ़े और वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे उनके साथ गले भी मिले और हाथ भी मिलाए। ये फुटेज सारी मौजूद हैं। लेकिन वो जो सैकड़ों या हज़ारों मुजाहिरीन डी चौक तक पहुँचे, वो वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही पहुँचे। जो लीडरशिप थी वो सारी की सारी पीछे थी, और जो बड़े बड़े काफ़िले थे उन MNAs, MPAs या दीगर लीडरशिप के पास, वो उनके साथ थे और वो भी उनके पीछे थे। अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो इसलिए बच नहीं पाए, नहीं तो उन्होंने भी वापस मुड़ने की तैयारी पूरी की हुई थी कि कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनको जाने नहीं दिया इस मरतबा चाय पीने के लिए। बहरहाल 1 बजे तक तो कारकुनान की जानिब से, मुजाहिरीन की जानिब से मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से शेलिंग करके वापस जो है वो धकेला गया पीछे की तरफ, कंटेनर से जो है वो उतारा गया, और फिर उसके बाद रात गए जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया गया। लेकिन उस ऑपरेशन से पहले PTI की लीडरशिप से ये कहा जाता रहा कि भाई आप आगे मूव क्यों नहीं कर रहे। ये नादरा चौक, चाइना चौक के करीब थे और पीछे थे, डी चौक नहीं थे, और लीडरशिप की जानिब से ये कहा जा रहा था जी कि अभी हम यहाँ पर हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से हमने देखा कि सारी की सारी जो लीडरशिप थी वो गायब हो गई। इवन के KP की जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप भी गायब हुई। आपको वहाँ पर एंड पे जब ऑपरेशन लाइट्स बंद कर दी गई और ऑपरेशन का आगाज़ होने लगा, उससे कुछ देर पहले सारी की सारी जो लीडरशिप थी वो गायब थी। और जो कंटेनर था बुशरा बीबी साहिबा का या अली अमीन गंडापुर जहाँ पर मौजूद थे, ये कलसूम हॉस्पिटल के साथ,
तो इससे आगे जो सारे जो कारकुनान थे सिर्फ वो थे, और जो सारी की सारी लीडरशिप थी वो पीछे थी, और फिर उनके साथ जो काफले थे वो भी अचानक से गायब हुए। और इसमें केपी की लीडरशिप भी थी, इसमें पंजाब की तो खैर बाहर ही नहीं निकली ना, सिर्फ टिकटॉकर जो थे हमाद अजहर साहब जो कि बातें बहुत करते हैं, कुछ वीडियोस जो है वो पोस्ट करती हैं कि ये देखें जी हम तो बाहर निकले हैं, लेकिन वहाँ पर इस्लामाबाद में उस वक्त कोई भी नहीं था और वो जा नहीं रहे थे। उनसे कारकुनान ने पूछा कि आप आगे क्यों नहीं जा रहे, और वो कह रहे हैं जी कि हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, या अभी हमने नहीं जाना, अभी हम जाते हैं, अभी हम जाते हैं। इस तरह का काम किया जा रहा था। इसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं जा रहे थे? क्या उनको पहले से ये मालूम था कि ये कुछ होना है, ये ऑपरेशन होना है? और क्योंकि मोहसिन नकवी भी कह रहे थे जी कि जो फायरिंग के हवाले से उन्होंने भी कहा था, और ऑपरेशन के हवाले से भी पहले इतलात आ गई थी। मैंने खुद ये खबर जो थी आप नाज़रीन के साथ मैंने अपने व्लॉग में शेयर कर दी थी। तो उनको ये मालूम था, अगर उनको ये मालूम था तो क्यों कारकुनान को वापस वहाँ से नहीं कहा गया कि ये चीज़ होगी तो आप जो है वो वापस आ जाएं? क्योंकि जब ये स्ट्रेट फायरिंग हुई तो बेहतरीन हिकमत अमली उस वक्त यही थी कि स्ट्रेट फायरिंग का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, तो वहाँ से वापस मुड़ना ही बेहतरीन हिकमत अमली थी। और जो कारकुनान वापस मुड़े वो ठीक किया, गाड़ियाँ छोड़ दी, सामान छोड़ दिया, वो सब कुछ ठीक किया गया। लेकिन ये सारी लीडरशिप कहाँ पर थी? बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? सलमान अकरम राजा कहाँ थे? उमर अयूब कहाँ थे? हमाद अजहर कहाँ थे? अली मोहम्मद ख़ान कहाँ थे? शहरियार अफरीदी कहाँ थे? ये केपी की लीडरशिप है ना, ये कहाँ पर थी? ये कहीं पर भी नज़र नहीं आए। और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ, और ऑपरेशन शुरू होने के बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो थे, यानी कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी साहिबा को लेकर भी हज़ारा मनसेरा की तरफ चले गए। और फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अली अमीन गंडापुर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। तो उनसे पहले ये पूछा जाए कि एहतजाज कहाँ पर जारी रहेगा, कहाँ पर हो रहा है एहतजाज जो जारी रहेगा? तो या तो आप फिर से अगर आ रहे हैं तो फिर आप कहें कि हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज तो भी कहीं नहीं हो रहा। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसका पहला टाइम 11 बजे था, जो हमें डिटेल्स दी गई जी 11 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2:30 बजे के करीब शुरू हुई। तो ये जो 4-1 घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले है वो क्यों की गई? और बताया गया पहले कि बुशब्बी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन बुशब्बी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब जो थे इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बुशरा बीबी कल रात से लेकर अब तक कहाँ पर गायब हैं? क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से भी ये भी है ना कि इस एहतजाज को डी चौक तक लाने की जो डट गया था वो बुशरा बीबी थी कि नहीं, इमरान खान ने कहा तो हम डी चौक जाएंगे। दीगर की आदत तो कह रही थी कि संजानी के मकाम पर रुकते हैं और बस फिर हम वापस चलते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी गई बुशरा बीबी साहिबा को? वो कहाँ पर गायब हैं? तो ये एक और बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस लीडरशिप के ऊपर है। फिर इसी तरह से जी मज़ीद कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है जी कि अंदर से कुछ ऐसा हुआ, और ये एक किस्म का आप समझें कि मुजाहिरीन को भी एक तरह से या अपने कारकुनान को भी धोखा देने के मुतरादिफ है। मैं किसी को मायूस नहीं कर रहा, और जो कारकुनान निकले भी हैं वो अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर के नाम पर नहीं निकले, ये सारे इमरान खान के लिए निकले हैं। और इमरान खान और ये डायरेक्ट हैं, ये किसी दूसरे के लिए नहीं निकले। इमरान खान ना कहें तो ये निकले ही ना, गंडापुर या दीगर दूसरों के लिए कौन निकलेगा? बहरहाल जी बुशरा बीबी का वो जो कंटेनर था, साउंड सिस्टम अचानक दिन में कैसे ख़राब हो गया, कंटेनर के जनरेटर का पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया, फिर उसमें आग कैसे लग गई, फिर एक मरतबा दोबारा से साउंड सिस्टम कैसे काम करना छोड़ दिया गया, और फिर उसके बाद सारे का सारा कंटेनर भी जल गया। इन सारी चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुशरा बीबी जो हैं, चूँकि वो भी कुछ पैगाम रसानी वगैरह कर रही थी, फिर ये बीच में जो कोऑर्डिनेशन गैप था वो आया, तो अंदर से कोई मदद ज़रूर थी। तो ये जी अंदर से इमरान खान साहब को धोखा दिया जा रहा है, और ये सारी लीडरशिप है, इनके ऊपर ये क्वेश्चन है कि ये आखिर कहाँ पर थे। दूसरे नंबर पर जी अमेरिका के हवाले से भी आपको ख़बर में देता चलूँ कि अमेरिकी कानून साज़ों ने, बाइडन और ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों ने और एमनेस्टी की जानिब से जो है वो इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा है वो किया गया है। इससे पहले भी मैसेज आ चुका है, डिस्कशन वहाँ पर की जा रही है। बहरहाल मुसलसल जो दबाव है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब के 8 मुकदमात थे 9 मई से मुतलिक, जिनमें आज उनकी ज़मानत का केस था। इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया, अभी तक फ़ैसला सुनाया नहीं गया। एक में तो इमरान खान साहब मज़ीद 5 के 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अभी जेल में, और एक ये है 8 केसेस वाला।
तो इनके भी अभी जो फैसले हैं वो होना बाकी हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इवन कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जो कल हुआ 26 नवंबर को, इस पर भी यूएन की जानिब से नोटिस लिया गया है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से चीज़ों को जो मोनीटर है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जबाहक होने वाले, शहीद होने वाले जो मुजाहिरीन हैं, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह भी दिया कि 100 से ज़ायद ये लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं जी कि अगर हैं तो आपके पास क्या सबूत हैं कि ये लोग शहीद हुए हैं, आपके पास जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ हैं या कोई सबूत है। अभी तक हस्पताल जो है वो डेटा जारी नहीं कर रहा। हालांकि होता ऐसा है कि हस्पताल की जानिब से डेटा जारी किया जाता है और बड़ा आसानी से डेटा मिल जाता है हम रिपोर्टर्स वगैरह को भी। और फिर उसके बाद चूँकि ज़ाहिर सी बात है ज़ख्मी होते हैं, खून वगैरह सैकड़ों की तादाद में अगर ज़ख्मी हैं, शहीद हुए हैं, तो खून वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा होता है तो उसके बाद ही ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो डेटा अभी तक जारी नहीं किया जा रहा। और ये भी अब कहा जा रहा है कि शायद जो डेड बॉडीज़ हैं वो गायब कर दी गई हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी लापता हैं, उनका भी कोई नहीं पता वो कहाँ पर हैं। तो अब इसका एक ही तरीका है, एक तो ये जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो लोग उनके हैं उनका जो डेटा है वो जारी कर दे कि ये हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, ये लापता हैं, ये गिरफ़्तार हैं। कुछ का तो डेटा सामने आया है लेकिन वो कुछ ही हैं जिनके हवाले से कहा गया जी कि ये शहीद हो गए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं, उनसे चूँकि सवाल हुआ ना कि ये जो सीधी फायरिंग की गई है, आप इतने सारे लोगों को शहीद कर दिए, तो आगे से बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया गया जी कि आपके पास क्या सबूत है, आप साफ़ी हैं तो आप सबूत दें। तो जाहिर सी बात है इससे फिर शक पड़ता है कि ये जो कहा जा रहा है जी कि लाशों को गायब कर दिया, जाहिर सी बात है अगर लाशें नहीं होंगी तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह से ये लोग जो है वो अब नहीं रहे, या इनकी जो डेथ है वो कैसे हुई है, गोलियों से हुई है, कैसे हुई है। फिर इसी तरीके से जितने भी सारे जो ज़ख्मी हैं उनका जो डेटा है वो भी सामने आना चाहिए। तो ये एटलीस्ट पीटीआई कर रही है कि सारा जो डेटा है वो इकट्ठा कर रही है और उसके बाद ये जो डेटा है वो जारी किया जाएगा। तो बहरहाल जब डेटा जारी होगा तो फिर मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है जो कुछ वहाँ पर फस्तायत हुई, और फिर ये डेटा सामने भी रखा जा सकता है इंटरनेशनली जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। और इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी ये लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस से वो ये चीज़ें कह रही हैं ना, और जिस तरह से कहा जा रहा है जी कि कोई किसी शख्स को भी जो है वो मतलब है मारा नहीं गया, तो जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रही है इससे ये भी लगता है कि शायद कोई प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ये आए थे कि हम ये चीज़ करेंगे और उसके बाद डेड बॉडीज़ छुपा लेंगे और फिर बाद में ये कहेंगे कोई सबूत ही नहीं होगा किसी के पास कि क्या कुछ हुआ है, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जो एक आलमी प्रेशर पड़ना था ना इंसानी हकूक़ की तंजीमों के तरफ से कि यार ये चीज़ें आप हो रही हैं और उसका जवाब देना पड़ेगा, तो कोई सबूत ही नहीं होगा, सबूत मिटा दिए गए तो फिर क्या कोई क्लेम करेगा और क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन फुटेजेस बहुत सारी मौजूद हैं और कुछ यानी शाहिद भी जो है वो मौजूद हैं। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं इनसे फ़ौरी मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो किया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब से भी इस्तीफ़ा देने का जो मुतालबा है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिविलियन एहतजाज करने वालों पर हुकूमत के पैमाना तशद्दुद को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई और बहुत सारे शदीद ज़ख्मी हुए। मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाने की पुरजोर मुरम्मत करती है। देखें अब बार भी ये एलामिये में कह रही है कि, और ये बार बार तस्दीक की जा रही है कि बराह रास्त जो गोलियाँ हैं वो चली हैं, गोलियाँ चली हैं तो लोग भी फिर जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और जो लोग हैं वो मारे भी गए हैं। बहरहाल गोलियों से मारे जाने वाले हमारे हम वतन थे। इस अमल से दुनिया के दीगर जमहूरी मुल्कों और बैनुल-अक़वामी माशरे को गलत पैगाम गया है। ताकत का ये बेईमाना इस्तेमाल वफाकी वज़ीर दाखिला के अहकामात पर किया गया है, जिन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया कि एहतजाज करना जमहूरी हक है। देखें अगर ये एहतजाज पुरअमन ना होता ना तो इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ होती। इस्लामाबाद में कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई। मैं खुद सारा वो जिना एवेन्यू और डी चौक जो है मैं अभी कुछ देर पहले वहीं पर था, मैं सारा देख कर आया हूँ। वहाँ पर जो इवन के जो साइड पर जो दरख्त या पौधे वगैरह लगे हुए हैं ना वो भी उसी तरह से हैं, उनमें भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो मेट्रो बस स्टेशन है वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो ये क्या जो है वो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि पुरअमन ये नहीं था। फिर इसी तरह से जी वज़ीर दाखिला अवाम की जानिब से मुंतखब शख्स नहीं है,
सियासी शख्सियात की आपस की बातचीत और मुज़ाकरात से जानों के ज़िया से बचा जा सकता है। तो ये जी बार की जानिब से एक जो एलामिया है, इसका मुज़म्मती एलामिया ये जारी किया गया और इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो कर लिया गया है। तो ये जी कुछ आज की आम तरीन तफसीलात थी। राय का कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।